ग्रेटर नोएडा के अजनारा होम्स में रहने वाले 500 से ज्यादा लोगों की हालत गंदा पानी पीने के चलते खराब हो गई। लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में पीने का गंदा पानी सप्लाई किया गया है। अस्पतालों में भर्ती लोगों का यह भी आरोप है कि सोसाइटी में अंडरग्राउंड टैंक को ओपन रखा जाता है और साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मामले पर सोसाइटी का रखरखाव करने वाले बिल्डर के कर्मचारियों का कहना है कि सोसाइटी में साफ पानी की सप्लाई की जाती है और लोग इसीलिए बीमार हुए हैं कि लोगों ने लंगर की पूरी और आलू सब्जी खाई थी। क्या है पूरा मामला, देखिए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में अचानक कुछ लोगों ने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में तबीयत बिगड़ने की खबर डाली। धीरे धीरे पूरा ग्रुप इन खबरों से भर गया। सभी की एक ही शिकायत थी कि पेट में दर्द, उल्टी, चक्कर, सरदर्द, बेहोशी और कुछ लोग तो अस्पताल भी पहुंच गए। Good evening everyone, this is Deepak Adhikari residing at J Tower, flat number. I am hospitalized due to taking of contaminated water from last 2 days. I request from all residents member to take care of yourself. पहले 50, फिर 100, धीरे धीरे ये आंकड़ा 500 तक जा पहुंचा। हमारी टीम अजनारा सोसाइटी पहुंची, जहां कुछ लोग सोसाइटी में फैली बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान दिखे। लोगों का आरोप है कि गंदे पानी के चलते ये सब हुआ है। उन्होंने सोसाइटी की मेंटेनेंस प्रबंधन पर पानी के टैंक की सफाई न करवाने का आरोप लगाया। लोग ये भी कहते दिखे कि जो टैंक्स हैं वो कितने गंदे हैं। तो हमारी सोसाइटी में 5-10 दिन से पेट में दर्द और उल्टी दस्त की शिकायतें आ रही हैं, जिससे क्लियर नहीं हो पाया कि पहले हमें यही नहीं समझ में आया हो क्या रहा है। तो हम सोच रहे थे शायद हो सकता है फ्लू हो, वायरस हो या कोई अदर चीज हो, तो उसकी वजह से हमने कंप्लेंट नहीं करी। लेकिन अचानक सडन ऑफ लोगों ने ग्रुप में डालना शुरू किया, हमारे यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, हमारे ये हो रहा है, हमारे घर में ये बीमार है। तो उसमें देखा तो वो लिस्ट जैसे कलेक्ट करना शुरू किया, हमने स्टार्ट कर दी पोलिंग। तो उसमें पता चला लगभग 400 लोग आर विक्टिम ऑफ दिस पानी, मतलब वो इससे पीड़ित है, मतलब पानी से कह लो या किसी से भी पेट दर्द से। तो हमारे यहाँ पे कल कैंप भी लगा था, उसमें डॉक्टर आए थे, उन्होंने आकर चेकअप दिया था, दवाई भी डिस्ट्रीब्यूट करी थी। अब अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास का आंकड़ा तो है और हाँ डेली बेसिस पे वो आंकड़ा बढ़ रहा है। तो स्टिल कल भी अथॉरिटी के लोग आए थे, कुछ लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया था, हमने भी अपना सैंपल कलेक्ट किया है और देखते हैं कि उसके क्या रिपोर्ट आती है। तो जब ग्रुप में एक जन ने डाला कि हमारे बेटे को तबीयत खराब है, क्या किसी को भी हुआ, तो मैसेज का सिलसिलेवार ढंग से सबने हाँ बोलना शुरू। हमारे यहाँ 2 लोग हैं, हमारे यहाँ 3 लोग हैं, हमारे यहाँ 4 लोग हैं, ऐसे करके मतलब विद इन 24 आवर के अंदर 250-300 लोगों ने तो अपने आप व्हाट्सएप पे किया जो ग्रुप में है। अब ये 2300 फ्लैट है और 8000 के आसपास लोग रहते हैं, तो 1000 लोगों में 250 लोगों ने अपने खुद आके बोला होगा। तो सोसाइटी में मान के चलिए कि 500 से 600 लोगों से कम लोग बीमार नहीं है। और बीमारी होने का कारण है पानी का मतलब दूषित पानी। और विडंबना ये देखिए कि हमसे ये 250 रुपया हर महीने पानी का बिल लेते हैं ये, और अथॉरिटी को पैसा नहीं देते हैं। अथॉरिटी इनको बस 50 हजार रुपया महीने का बिल भेजता है और हमसे कलेक्ट करते हैं 6.5 लाख रुपया महीने का। सोचिए कि इनके पास 6 लाख रुपया पानी से भी चोरी कर रहे हैं। पानी साफ भी पानी नहीं मिल रहा है, चोरी भी कर रहे हैं, ऊपर से पानी का बिल भी नहीं दे रहे हैं। सोच लिए कितने निकम्मे मेंटेनेंस एजेंसी है जो कि सिर्फ लूटने के लिए यहाँ पे लगी हुई है। एक बेसिक चीज हम लोग मान रहे हैं। आप देखिए उधर उठा के कैमरामैन को बोलिए कि देखिए किस तरह बिल्डिंग की हालत है। ये बिल्डिंग की हालत सोसाइटी की ऐसी है जिसका मेंटेनेंस ऑन एन एवरेज एवरी फ्लैट से कम एवरेज 4,000 से 5,000 रुपए लेते हैं ये लोग। अब सोचिए 4 से 5,000 रुपया 2300 फ्लैट को गुना कीजिएगा तो 70-80 लाख के आसपास जाता है। और खर्चा के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये सारा पैसा अपने मालिकों को पहुंचाते हैं और बस मतलब समझ लीजिए कि मरने जीने की बात आ गई। कुछ बच्चे कम्बोर्ड पे बैठे बैठे लुढ़क गए हैं, उनके सर पे चोट लगे हैं। आप सोच लीजिए कितनी स्थिति, वॉमिट हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। ये ऐसी स्थिति है जब बॉडी से पूरा पानी निकल जाएगा तो ये जीवन मरण का सवाल हो गया पूरी सोसाइटी के लिए। और ये लोग कुछ नहीं कर रहे। इनके पास सुबह गए हैं तो ये इजीली बोल रहे हैं कि अगले महीने से हम सफाई कराएंगे। बताइए, आदमी बीमार हो रहा है अभी, एडमिट हो रहा है अभी, और आप बोल रहे हो अगले महीने से करेंगे। मतलब कितना इनका मतलब जो इनसेंसिटिव होता है। हैरानी की बात यह है कि जो तमाम टैंक पानी सप्लाई के लिए बने हैं, इनके ऊपर कोई लॉक भी नहीं लगा था। वहाँ के रहने वाले लोगों ने ये भी बताया कि कई बार जब सप्लाई की दिक्कत होती है, फायर टैंक का पानी रॉ टैंक में डाला जाता है, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पानी कहाँ जा रहा है। और मैं जहां पर मौजूद हूं, दरअसल ये मैं आपको दिखाने आया हूं, ये वाटर टैंक, दरअसल इनका फायर टैंक है।
जिससे पानी आगे रॉ टैंक में जाता है। और इस पानी की स्थिति देखिए जो यहाँ पर इस वक्त सोसाइटी में लोगों के घरों में जा रहा है ये पानी। ये तस्वीरें अपने आप में बता नहीं रही हैं, डरा रही हैं कि अगर ये पानी आप पिएंगे तो आपके साथ क्या होगा। सबसे आश्चर्य की बात है कि ये आपको कॉकरोचेस भी दिखेंगे इसमें, और ये वाटर टैंक का पानी का जो आलम है, कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे आप सहसा अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। और इसके साथ मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो वाटर टैंक का ये है ना, ये लिड, ये देखिए, हाँ ठीक है सर, ये देखिए, ये ऐसे ही खुलता है ऐसे ही बंद होता है, यानी कोई लॉक सिस्टम भी इसमें नहीं है। और ये जो वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक से जो जाने के लिए जगह भी बना हुआ है। अच्छा, ये छिपकली कॉकरोच इससे जाते हैं इस रास्ते से, और इस खुला हुआ है पूरा, यहाँ से आपको इसके अंदर से कहीं से भी पानी जा सकता है। मतलब पानी के अंदर कचरा तो जा ही सकता है। और उससे बड़ी बात यह है कि ये लॉक जो है इसी तरीके से खोलकर कोई इसमें चाहे तो गंदगी डाल भी सकता है। इस सोसाइटी में 15 टावर हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा फ्लैट्स हैं और यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या 6000 से भी ज्यादा है। इस पानी से हुई इस महामारी ने पूरे सोसाइटी में दहशत का माहौल बना दिया है। छोटे छोटे बच्चे भी पिछले 3-4 दिनों से पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे। वहीं कुछ और लोग जो इस पानी से बीमार पड़े, वो इस बात से नाराज थे कि यहाँ की मेंटेनेंस अथॉरिटी ने कौन कौन सी गलत दलीलें दी हैं, जबकि जो कारण है उस पर वो अभी तक काम नहीं कर रहे। पेट में दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी और बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम हो रही थी। पहले मम्मी पापा को लगा था कि कोई फ्लू या फिर कोई वायरस हो रहा है, बट बाद में जब मम्मी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक किया तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे पेट में दर्द हो रहा था, उल्टियाँ हो रही थी। अभी मुझे सैटरडे से जब स्कूल में स्कूल से आई तो मैंने मम्मी को बताया बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पेट में दर्द हो रहा था। और फिर जब घर पे गई फिर हमें बहुत देर तक मुझे पेट में दर्द हुआ, फिर रात में उल्टी भी हो गई 2 बार। हमें एक्चुअली पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। बात तब बढ़नी शुरू हुई जब मंडे को हम बच्चों को छोड़ने गए। कोई बच्चा आधा बीमार था, कोई पूरा बीमार था, नहीं आया, किसी के पेरेंट बीमार था इसलिए नहीं आए। तो हमने आपस में बात करनी शुरू की। उसके बाद ग्रुप में डालना शुरू किया कि क्या किसी और के साथ प्रॉब्लम है। उससे पहले 3-4 दिन से कई लोग बीमार पड़ रहे थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि शायद मौसम का असर हो, कुछ मेरे पास इंडिविजुअल हो, तो डॉक्टर को दिखा के आ जा रहे थे। बात करते करते मंडे को ऐसा पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप में ही 200-250 लोगों ने बोला कि हम बीमार हैं। फिर हमने और आसपास पता करना शुरू किया तो पता चला सोसाइटी में 500 से 600 लोग बीमार हैं। और इस बीमारी का एक ही कारण हो सकता है, कॉमन जो लिंक है वो पानी। फिर हमने चेक किया, कहीं पे पानी में गंदगी आ रही है, कहीं पानी में स्मेल आ रही है। कई लोगों ने टंकी भी चेक की, कई जगह शिकायतें की। आज भी जो इंस्पेक्शन हुआ है उसमें टंकी में मरे हुए मेढक, छिपकली, कॉकरोच, पता नहीं क्या क्या मिले हैं। और जो सिम्टम है आ रहा है, जो बीमार नहीं भी है ज्यादा, उसको हल्का पेट दर्द, सर दर्द, इस तरह के सिम्टम्स हैं। कई लोग तो हॉस्पिटलाइज हैं, उसकी वीडियोस भी हैं, आपको दिखेंगी। तो कुल मिला के हमने मेंटेनेंस से ये पूछा कि आखिरी बार आपने टंकी कब साफ की थी। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पिछले 1 साल से तो कम मैं नहीं देख रहा। ये जो अंडरग्राउंड टैंक है पिछले 6 साल में शायद एक बार साफ होते हुए देखिए, वो भी सड़ी हुई सीढ़ियां निकली हैं। अभी हमने ये पूछा कि कब साफ करवाओगे, तो अगले महीने का शेड्यूल है। अभी जिस दिन 500-600 लोग बीमार पड़े हैं, क्या इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है? अगले महीने का इंतजार करेंगे और लोगों में बीमार पड़ने का? आज भी बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि हम बीमार पड़ रहे हैं। आरोप जो मेंटेनेंस पर लगाया जा रहा है, उस पहलू को समझने के लिए हमारी टीम मेंटेनेंस ऑफिस पहुंची, जहां उनकी मुलाकात ऑपरेशन हेड से हुई। अजनारा होम सोसाइटी की ऑपरेशन मैनेजर ने ये कहा कि सोसाइटी में सभी कार्य सही से कराए जा रहे हैं। रामनवमी के दिन कुछ लोगों ने भंडारे का आयोजन कराया। इसे खाने के बाद से लोगों को उल्टी, पेट दर्द समेत कई दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि निवासियों की शिकायत मिलने पर मेंटेनेंस विभाग ने भी पानी के सैंपल निजी लैब को जांच के लिए भेजे हैं। कल ही सर्कुलेट हुआ था, हालांकि आप लोग सब बता रहे हैं रेसिडेंट के 2-3 दिन से ही प्रॉब्लम चल रही थी, नहीं समझ में आ रही थी चीजें। कल उस पे ग्रुप पे सर्कुलेट हुआ, हमें भी तभी पता चला, क्योंकि हम भी सेम ही पानी पीते हैं यहाँ मेंटेनेंस में सारा दिन। अब वो क्यों प्रॉब्लम हुई, लैब के लिए भी भेजे हुए हैं, सैंपल टेस्ट गए हुए हैं, रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हैं तब तक तो हम कुछ नहीं बोल सकते। फिर वेदर चेंज हो रहा है, नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रों के बाद एकदम से आप बाहर का कोई भी फूड खाते हैं तो उससे भी इफेक्ट हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिर्फ पानी के लिए क्यों? और जहां तक पानी का है, अभी हमने अक्टूबर में हमारे टैंक क्लीन हुए थे और कल से फिर हम लोगों ने क्लीनिंग का स्केड्यूल बना दिया है। कल से हमारे टैंक फिर से क्लीन होना शुरू हो जाएंगे।
जब इस पूरे मसले को लेकर हमने नोएडा और ग्रेटर नोएडा सोसाइटी के संगठन से जुड़े कुछ लोगों से बातचीत की तो पता चला कि कहानी किसी एक सोसाइटी की नहीं बल्कि इन इलाकों में कई ऐसी सोसाइटी हैं जहां इस तरीके की परेशानी आए दिन होती है। अथॉरिटी के साथ इन सोसाइटीज को मेंटेन करने वाले संस्थानों पर भी कड़ी निगरानी की जरूरत है। लोग बीमार वहाँ हुए हैं। आज हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से पता किया था अथॉरिटी में भी, और यहाँ बेसरक CSC हॉस्पिटल जो बना हुआ है तो वहाँ की टीम शायद वहाँ गई हुई है। उन्होंने कैंप शायद वहाँ पर लगाया हुआ है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या वहाँ उससे राहत होगी या जो वहाँ के लोग हैं जो सोसाइटी को मेंटेन कर रहे हैं वो इससे सबक लेंगे। और भी सोसाइटियां इससे सबक लेने की जरूरत है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं आगे ना हो। ये बहुत बड़ी घटना है और निंदनीय है ये घटना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटीज के लोग इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अब अजनारा जैसी घटना आपकी सोसाइटी में ना हो, उसके लिए आप सजग हो जाएं। फिलहाल पानी की जांच की जा रही है, मगर इन सब के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो हजारों सोसाइटी हैं उनकी व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ है। और बताया यह जाता है कि आए दिन किसी न किसी सोसाइटी से ऐसी खबरें आती ही रहती है। जरूरत इस बात की है कि अथॉरिटी अब सोसाइटी के मेंटेनेंस व्यवस्था पर शिकंजा कसे, व्यवस्था बेहतर करे और वहां के लोगों का जीवन स्वस्थ रह सके, ये सुनिश्चित करे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, ग्रेटर नोएडा। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।